हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, वो है मैथमेटिक्स। बहुत सारे लोगों के मन में मैथमेटिक्स के प्रति डर होता है, पर हम आज इसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी के मन में मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई ऐसे सवाल आए हैं? मैथमेटिक्स होता क्या है? मैथमेटिक्स क्या है? किसे कहते हैं हम मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? चलो हम आज एक नए सफ़र पे चलते हैं जो हमें मैथमेटिक्स का अच्छे से परिचय करा सकता है। मैथमेटिक्स ये वर्ड मैथेमा से लिया गया है। मैथेमा ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग है नॉलेज, नॉलेज या लर्निंग। जनरली हम किसी से भी पूछते हैं तो मैथमेटिक्स होता क्या है, तो हमें आंसर यही मिलता है। मैथमेटिक्स का मतलब नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशंस या इक्वेशन को सॉल्व करना। मुझे आप बताओ कि मैथमेटिक्स का इतना ही मतलब है? जी नहीं, इतना ही मैथमेटिक्स का मतलब नहीं है। चलो हम आगे देखते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है? What is a mathematics? Mathematics is not only about the numbers, equation, computation or algorithms. It is about understanding. Or mathematics is language of understanding. फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है ये हम देखते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि नंबर, इक्वेशन को सॉल्व करना, किसी भी चीज़ का हिसाब लगाना, बल्कि मैथमेटिक्स का मतलब है किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को समझना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या नंबर्स, इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो मैथमेटिक्स है। पर मैथमेटिक्स का असली क्या है, असली मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को हम किस तरह से समझते हैं, ये है मैथमेटिक्स। आपको इस दुनिया की किसी भी चीज़ को समझना है तो हमें पहले मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल कैसे करें ये समझना पड़ेगा। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है। आगे हम हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आप कहोगे कि मैथमेटिक्स ये तो एक सब्जेक्ट है, हमें बचपन से यही सिखाया गया है ना, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए, यह बात समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेती हूँ। दो आदमी हैं और एक दूसरे के साथ कोई भाषा का इस्तेमाल करके बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे वो भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे कि मराठी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कौन सी भी भाषा हो सकती है। भाषा एक माध्यम है एक दूसरे को समझने के लिए। जैसे कि जो नेचुरल फिनोमेनल्स है उसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कैसे बदल रही है, कोई चीज़ इकट्ठा कैसे हो रही है, इसे समझने के लिए हम जाने अनजाने जिस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं वो है मैथमेटिक्स, वो है मैथमेटिक्स। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए केप्लर का सिद्धांत है और उस सिद्धांत की भाषा यानी T2 अल्फा R3 ये सिद्धांत गणित भाषा में लिखा गया है। इसका मतलब है ये क्या है? ये एक गणित है, मतलब मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज।
इसका मतलब साइंस एक सब्जेक्ट है, पर मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स क्या है? ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके साइंस को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें मैथमेटिक्स स्कूल में सब्जेक्ट के रूप में सिखाया जाता है। आमतौर पर मैथमेटिक्स की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट मैथमेटिशियन ने अपनी खुद की अलग ऐसी डेफिनेशन बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्योर मैथमेटिक्स इज इन इट्स वे द पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। And Indian writer Shakuntala Devi says, without mathematics there nothing you can do, everything around us is mathematics. Everything around you is number. And mathematician William Thurston says, mathematics is not a number, equation, computation or algorithm, it is about understanding. तो आगे हम देखते हैं मैथमेटिक्स कहाँ से आया है, वेयर द मैथमेटिक्स कम फ्रॉम। हम सभी को यह मालूम है कि ह्यूमन ने नेचर को बारीकी से ऑब्जर्व करके उसे अच्छी तरह से समझने के लिए कई साइंस के सब्जेक्ट को डेवलप किया है। जैसे कि प्लांट का स्टडी करके हमने बॉटनी, एनिमल का स्टडी करके हमने जूलॉजी और केमिकल का स्टडी करके हमने केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट डेवलप किए हैं। तो आपके मन में कोई सवाल आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स तो कहीं पर दिखाई नहीं देता, न कोई नंबर्स दिखते हैं इस नेचर में। ह्यूमन ने अपने को और नेचर को समझने के लिए कुछ बेसिक लैंग्वेज अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डेवलप किए हैं, बिना किसी की बेसिस पर किए हैं। जो कुछ बेसिक लैंग्वेज है जो हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और लॉजिक। दिखने में ये चारों सब्जेक्ट अलग अलग दिखते हैं, पर इन चारों का मूल एक ही है, वो है विचारों में, मतलब थिंकिंग और थॉट प्रोसेस में। इसीलिए आपको अपने विचारों को डेवलप करना है तो इन सब्जेक्ट का खास तौर पर मैथमेटिक्स का उपयोग आपको करना ही चाहिए। आपको इस वीडियो में मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।